हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवान, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद खटखटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणाकार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का पहले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़ेगा ये प्रतिपल, इतिहास गढ़ेगा ये प्रतिपल, पृष्ठों में कलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, माँ का धानी परिधान रहे। मैं चाहूँगा धरती पर, हिमांशु चाहेगा धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, हम सब चाहेंगे धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। सरलता, सज्जनता और युवाओं की मूर्ति परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं यहाँ पे आए हुए सभी अतिथिगण एवं अभिभावकगण तथा मेरे साथ साथ पढ़ने वाले सभी मित्रों और सहपाठीगण, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारत के 77वें स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर और अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज मुझे कुछ कहने और सुनने का मौका मिला है। तो मैं प्रथम पंक्ति से प्रारंभ करना चाहूँगा कि बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, जगा कर उज्ज कागज पर बहुत सुख चैन पाता हूँ, जगा कर उज्ज कागज पर बहुत सुख चैन पाता हूँ। और ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनता, वतन से प्यार है उन्हें कविता सुनाता हूँ। इस देश में बहुत ही विडंबना है कि देश में किसे रहना चाहिए, किसे नहीं रहना चाहिए। और कुछ पंक्तियों से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि युवाओं के आदर्श कौन होने चाहिए, आखिर युवा किसको फॉलो करे। तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। और मेरे ईश्वर मेरे दाता ये पालक मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और अगर मेरे बड़े भाइयों युवाओं को मेरी बातों से पहुंचा हो तो अपना छोटा भाई समझ कर मुझे माफ करिएगा। और एक देश में बहुत बड़ी आग फैली हुई है कि इस देश में किसे रहना है और किसे नहीं रहना है, कौन आके रह सकता है, कौन आके नहीं रह सकता है। आजकल वो वाला घटना बहुत फैला हुआ है, सीमा वाला और सज्जन वाला। तो मैं कुछ पंक्तियों से ये बताना चाहूँगा कि इस देश में किसे रहना चाहिए और ये आखिर देश है किसका। तो पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के वही उद्देश्य होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के वही उद्देश्य होता है। इस देश में रहना किसको है। और जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है,
जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। ये देश ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का, ना सिख ईसाइयों का है। जो देश को अपना समझ ले देश उसी का होता है। और इस बात को मैं कुछ पंक्तियों से सिद्ध भी करना चाहूँगा कि ये देश किसका है और देश में किसे रहना चाहिए। और बहुत सारी अनमनी कहानियाँ इसके बैठी हुई हैं, तो पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि बिना मौसम हृदय को किल से भी पूछा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय को किल से भी कूचा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। और अगली वाली पंक्ति को जरा गौर से सुनिएगा कि विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उन्हें पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उन्हें पूजा नहीं जाता। सब जानते थे कि विभीषण राम जी के भक्त थे, मगर जो देशद्रोही हो उन्हें पूजा नहीं जाता। और एक प्रश्न आप सभी के मन में घूम रहा होगा कि आखिर ये देश किसके बदौलत चल रहा है। तो आप सभी के मन में कुछ विडंबनाएं भी हो रही होंगी कि ये देश इनके बदौलत है, इनके बदौलत चल रहा है। तो मैं ये कुछ पंक्तियों से बताना चाहूँगा कि हमारा देश किसके बदौलत आखिर खड़ा है और किसके बदौलत होता है हमारा देश। तो अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। बहुत खूब बेटा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। और बहुत सारी भाषण और वादे किए जाते हैं हमारे देश में, आप सभी तो ये जानते हैं। तो ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह, शहीदों की बदौलत हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। मेरा नहीं, आप सभी का और हमारा। शहीदों की बदौलत मेरा नहीं, आप सभी का। शहीदों की बदौलत हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। और समय का बहुत अभाव है, तो अंत में कुछ पंक्तियां समर्पित कर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि तैयार हमेशा रहते हैं दुश्मन का धर्म मिटाने को, तैयार हमेशा रहते हैं दुश्मन का धर्म मिटाने को, सब जाते नहीं किशोर वहाँ बलि वेद पर चढ़ जाने को, सब जाते नहीं किशोर वहाँ बलिवेदी पर चढ़ जाने को। मरना है चाहे बचना है, करना है सिर्फ अखंड अजय, सैनिक सन्नत समर्पित है, संकल्प लिए मन में निश्चय, और सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। और हमारे प्रोग्राम अध्यापक जी के तरफ से ये पुरस्कार हिमांशु के लिए